अभी हम कोरोना से लड़ ही रहे हैं, ऐसे में ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो और ज्यादा डराता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, ये केसेस सामने आ रहे हैं। Cases of black fungus or mucormycosis emerging in COVID-19 patients. Should every COVID patient be scared? दोस्तों, अभी कोविड के सेकेंड वेव का कहर जो अभी कम होना शुरू भी नहीं हुआ कि म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी जो है, जिसे कि हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, ये कोविड के पेशेंट्स में जो है देखा जा रहा है। और एक मुश्किल तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है कि उससे पहले जो है दूसरी मुश्किल जो है दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती। वो कहावत तो आपने सुना होगा ना कि एक तो जला और ऊपर से नीम चढ़ा। बस कुछ अभी ऐसा ही हो रहा है इंडिया में कि एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो नहीं रही है कि उससे पहले जो है दूसरी कोई बीमारी आकर पहले खड़ी हो जाती है। ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से कोविड-19 पेशेंट के बॉडी में फैलता है, जो पेशेंट कोविड-19 से जो है रिकवर हो रहे हैं। और ये इसीलिए इतना डेंजरस है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलाती है। ये आपके नोज़, आपके माउथ या फिर आपके बॉडी में कहीं पर घाव है, कट मार्क है, उसके थ्रू ये फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में जाता है और ये बहुत तेज़ी से आपकी आँखों को, आपके ब्रेन को जो है डैमेज कर देता है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ये क्यों होता है और कोविड के पेशेंट में ये क्यों ज़्यादा पाया जा रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू US CDC, जिसे कि हम सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी कहते हैं, उनके हिसाब से म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है और ये बहुत तेज़ी से जो है आपके नोज़, आपके माउथ और आपके बॉडी के कोई भी कट पार्ट से जो है आपके बॉडी में पहुंचती है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ग्रुप ऑफ मोल्ड्स की वजह से होता है, जिसे कि हम माइक्रोमाइसाइट्स कहते हैं। हम में से बहुत लोगों को मोल्ड्स के बारे में पता होगा क्योंकि हमने 8th और 9th में बायोलॉजी में हमने पढ़ा है मोल्ड्स के बारे में। मोल्ड्स जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट बिलोंग्स टू किंगडम फंगी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोविड के पेशेंट्स हैं जिसमें जो है म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम जो हो सकती है। कोविड के ऐसे पेशेंट जिसमें जो एक ही समय में एक से ज़्यादा बीमारी है आपके बॉडी में, तो आपको जो है म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। जैसे कि आपको अस्थमा और डायबिटीज़ एक साथ है, या फिर आपको डिप्रेशन या और हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें एक साथ है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी बॉडी जो है काफ़ी वीक हो जाती है, इम्यून आपका कम होता है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का जो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, कोविड के ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज़ ऐसा जिससे कि जो है आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। इसकी वजह से आपके बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है तो ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कोई भी फंगस को आपके बॉडी में ग्रो करने के लिए। अगर आप काफ़ी समय तक स्टेरॉयड का जो है यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, क्योंकि स्टेरॉयड क्या करता है, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही आपके वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को जो भी ये कम कर देता है। इसकी वजह से आपकी जो है इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाती है। तो अगर आप काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं तो ये भी आपको जो है बहुत रिस्क में डाल देता है कि आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड के ऐसे पेशेंट जो कि काफ़ी समय से ICU में है, उनमें भी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है, क्योंकि एक तो आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है और आप ऑक्सीजन थेरेपी में होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी में ह्यूमिडिफायर का यूज होता है। तो आपके चेहरे के आसपास जो है फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो पेशेंट ICU में काफ़ी दिनों से है, उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट कोविड। तो क्यों ये फंगल इन्फेक्शन इतना डेंजरस है? डॉक्टर के हिसाब से ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी रेट जो है 50 to 70% है। अगर आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हर 2 में से 1 व्यक्ति की मौत जो है हो जाती है इससे। इसे ये बात भी डेंजरस बनाती है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से आपके बॉडी में फैलता है और ये कुछ कैंसर जैसा बिहेव करती है, लेकिन कैंसर में एटलीस्ट आपको 5 से 6 महीने मिल जाते हैं, लेकिन ब्लैक फंगल के केस में ये 2 घंटे में भी आपके बॉडी में फैल सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके शरीर में 2 से 3 दिन में ये काफ़ी तेज़ी से फैला है और ये आपके आँखों को डैमेज करता है और अगर आपके ये ब्रेन तक पहुँच गया तो पेशेंट्स को बचाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं तो आपको कुछ सिम्टम्स को जो है ध्यान रखना चाहिए, जो कि ये बताता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं।
अगर आपके नोज़ और आपके आइज़ के आसपास जो है दर्द हो रहा है या फिर कोई रेडनेस है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। आपको फीवर आ रहा है, आपको जो है सर दर्द हो रही है, बाकी दूसरे सिम्टम्स में आपको कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है, आपके वोमिटिंग में, आपके उल्टी के समय आपके मुंह में खून आ सकता है। आपको ये भी देखना है कि आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस तो नहीं है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस का ये मतलब होता है कि आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी में जो है बदलाव आना, जैसे कि कन्फ्यूजन होना, लॉस ऑफ अलर्टनेस। तो ये सब चीज़ों का भी जो है आपको ध्यान रखना है पोस्ट कोविड, जब आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो बहुत जल्दी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब हम कुछ ऐसे बातों को जानते हैं जिसे जो है हमें ध्यान रखना चाहिए एक बार आप कोविड से जो है रिकवर कर चुके हैं। सबसे पहला है कंट्रोल हाइपरग्लिकेमिया। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो है अपने बॉडी के शुगर लेवल को जो है रेंज में रखना है। दूसरा, आपको अपने शुगर लेवल को रेगुलर इंटरवल पर जो है मॉनिटर करना है कि वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको तुरंत ही प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। आपको स्टेरॉइड का यूज़ जो है बहुत ही सोच समझ कर करना है, डॉक्टर के सलाह से ही करना है। अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में स्टेराइल वाटर का ही यूज़ करें ताकि इससे फंगल इन्फेक्शन होने का जो है ख़तरा है वो कम हो जाए। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल भी बहुत सावधानी से करें, डॉक्टर के सलाह से ही करें। तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप जो है फंगल इन्फेक्शन से बच सके। तो अब ये बात आती है कि क्या ये बीमारी ट्रीटेबल है, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। अगर आप इसे जो है अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसे आसानी से जो है ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर देरी हो जाती है, अगर ये इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है तो फिर पेशेंट को बचाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जो है पूरी सावधानी रखें। इवन दो आप कोविड से ठीक हो चुके हैं और कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए ताकि आप इसका इलाज जो है जल्द से जल्द करवा सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।